पे देख रहे हैं बिजनेस वर्ल्ड न्यूज। कारोबार, मईशत और हालात हाज़िरा की मुस्तनद खबरों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हर नई अपडेट सबसे पहले हासिल करें। बिजनेस वर्ल्ड न्यूज, खबर जो रखे आपको बाखबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इफ्तिखार अहमद और आप देख रहे हैं बिजनेस वर्ल्ड न्यूज। इस वक्त मैं शोएब खान जी, जो सरपरस्त आला है आल सिटी ताजिर इत्तेहाद और रहनुमा है आल पाकिस्तान पेट्रोलियम रिटेलर एसोसिएशन के, इनसे थोड़ा सा आल सिटी ताजिर इत्तेहाद के हवाले से बात करेंगे कि इन्होंने आल सिटी ताजिर इत्तेहाद को कैसे ज्वाइन किया और क्यों ज्वाइन किया। तो पहला सवाल तो मेरा ये है, तो इनका जवाब दीजिए बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा नाम शोएब खान जी है। मैं सरपरस्त आला हूँ आल सिटी ताजिर इत्तेहाद का। उसके साथ साथ जो पेट्रोलियम की एसोसिएशन है, आल पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन, उसका मरकज़ी रहनुमा हूँ। हमने ये इस तंजीम की बुनियाद रखी है। जहाँ तक आल सिटी ताजिर इत्तेहाद की बात है, तो आपको पता है कि कराची में आल सिटी ताजिर इत्तेहाद एक वाहिद ऐसी नुमाइंदा तंजीम है जो कि बाकायदा तौर पे रजिस्टर्ड है। कराची में तो बहुत सारी तंजीमें काम करती हैं। उसका बेसिक मकसद होता है जितने भी ताजिर हैं पूरे कराची में, खुसूसन उनके जो भी मामलात होते हैं या जो भी उनको इशूज़ होते हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल होते हैं, टैक्सेशन के मसाइल होते हैं, गवर्नमेंट के साथ कोई मामलात होते हैं, तो उसमें हम उनका साथ देते हैं और उनके मसाइल को हल करने की भरपूर कोशिश करते हैं। हमारे सदर हैं हमाद पूनावाला, उनकी क़यादत में ये आल सिटी ताजिर इत्तेहाद माशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। हाल ही में आपने देखा कि गुलबहार ट्रेडर एसोसिएशन में एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन हुआ, जिसमें हमारे पैनल ने कामयाबी हासिल की। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि आल सिटी ताजिर इत्तेहाद रजिस्टर्ड की कराची में कितनी अहमियत है। अच्छा, ये बताएं कि एक छोटे ताजिर इस वक्त क्राइसिस पे हैं, बहुत से मसाइल का वो सामना कर रहे हैं, जैसे लाइट का, यानी लोड शेडिंग, गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है 12-12 14 घंटे। इसके अलावा आप टैक्सेस के हवाले से एफबीआर के छापों के और एफआईए वाले तंग कर रहे हैं। इंक्रोचमेंट के हवाले से भी असिस्टेंट कमिश्नर बार बार छापे पड़ रहे हैं और सील कर रहे हैं दुकानें। इस हवाले से आपका क्या ख्याल है कि क्राइसिस से कैसे निकाला जाए? देखें जी, मैशियत का, पाकिस्तान की मैशियत का हब जो है वो कराची है। सारी दुनिया कहती है सबसे ज़्यादा टैक्स हम देते हैं, मगर इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा मसाइल भी हमारे साथ हैं। तो आपने थोड़े से गिनवाए, इतने मसाइल हैं। बत्ताखोरी है सबसे बड़ा, तो बत्ताखोरी के शिकार हो जाते हैं ताजिर। ये एक बहुत बड़ा मसला है। लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, कोई केस ट्रेवलिंग नहीं कर सकता है। एफबीआर का मसला है, हर किस्म के टैक्सेस नाफिज हैं। फिर रही सही कसर जो है, ये जो डिप्टी कमिश्नर साहिबान जगह जगह जाते हैं, जैसे आपने भी देखा होगा यकीनन, आजम बनवार साहब जो एक हैं, वो एक किरदार हैं जो कि सदर और उसके अताब की मार्केटों में उन्होंने बहुत धूम मचाई हुई है। तो आप ताजिर को इतना तंग करेंगे कि वो अपना कारोबार ही छोड़ के चला जाए, उसको अपने कारोबार में वही ना हो। पाकिस्तान के खुसूसन कराची के हालात ऐसे हैं कि ताजिर रोज़ाना शटर ऊपर करता है तो वो अपने बच्चों के लिए, घर के लिए कुछ लेके जाता है। वैसे ही कारोबार मंदा है, मार्केट मंदी है, हालात वाक़ियात ऐसे हैं। पेट्रोल की प्राइसेस जो है उसकी वजह से लोगों को अफोर्ड करना मुश्किल हो रहा है, आम जिंदगी गुजारना लोगों में मुश्किल हो गया है। उसके साथ साथ ये तो मसाइल का अंबार है, मसाइलिस्तान है। कराची की ताजिर बरादरी जो है वो मसाइलिस्तान है। डे बाई डे जो भी मामलात आते हैं हम उसको हल कराने की भरपूर कोशिश करते हैं, मगर कभी भी हुकूमत वक्त ने ताजिरों को सपोर्ट नहीं की, जो कि एक बहुत हमारा एक बुनियादी मुतालबा है हुकूमत वक्त से कि भाई कम अज़ कम आप ताजिरों का साथ दें, ताजिरों को नाजायज़ तंग करना छोड़ दें और ताजिरों के साथ ज्यादती ना की जाए। अच्छा, ये बताएं कि अब आज आपने भी जिक्र किया तजावुज़ात के से, एक बहुत पूरे कराची में नहीं बल्कि सदर और सिर्फ ओल्ड सिटी, ये दो जगह इनके पास हैं असिस्टेंट कमिश्नर के पास, जो एक हीरो भी बन गया है सारे इस चक्कर में। रोज के रोज ऑपरेशन, रोज के रोज। आखिर इसका हल क्या है? इसको
कैसे अगर आवाज उठाए तो कोई आवाज ही नहीं उठा रहा, क्योंकि इसके खिलाफ कोई आवाज जी जहाँ तक असिस्टेंट कमिश्नर आजम बनवार साहब जो कि ओल्ड सिटी एरियाज में कार्रवाइयाँ कर रहे हैं धड़ाधड़, उनको तो सब लोग अलमारूफ एक टॉपर कहते हैं। आप एक इतनी सारी फोर्स लेके पुलिस पैरा फोर्स अपने साथ रखें, 4-5 गाड़ियाँ आ जाएं, वीडियो कैमरा हो, वो हर वक्त रिकॉर्डिंग कर रहा है। ताजिर की कितनी बड़ी बेइज्जती होती है कि उसको दुकान से उठा के लेके आया जा रहा होता है और उसको उसकी तजलील करते हुए उसको मोबाइल में बिठाया जाता है, नंबर 1, नंबर 2। फिर उनके अल्फाज आप कभी गौर करें, उनकी बहुत सारी वीडियोज़ आती रहती हैं, वो ऐसे ज़िल्लत आमेज़ अल्फाज में जो है ना ताजिरों को मुखातिब करता है, ऐसा लगता है कि वो इनका एजेंडा ही यही है। वो इसी एजेंडे के तहत आए हुए हैं कि जी ताजिरों को जो है ना तंग किया जाए, उनको उनकी मार्केटें खाली कराई जाए। पता नहीं किस एजेंडे के तहत ये काम कर रहे हैं कि शायद पूरी की पूरी मार्केटें खाली हो जाएँ, ताजिर अपनी दुकानों को ताला लगा दें और कहीं और चले जाएँ, कुछ इस किस्म का एजेंडा है। क्योंकि एक गवर्नमेंट सर्वेंट को ये क्या ज़ेब देता है कि वो अपनी वीडियो बनाए, उसको टिकटॉक पे डाले, स्टाइलिंग दिखाए, ऐसे-ऐसे कपड़े, हमारे टैक्स के पैसों से वो गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, हमारे टैक्स के पैसों से उनके साथ इतनी सारी पुलिस होती है। ताजिर तो बेबस हो जाता है, अकेला ताजिर दुकान में एक बैठा होता है, उसके मुलाज़मीन के सामने, पूरी दुनिया के सामने उसको बेइज़्ज़त करते हुए ला के ना मोबाइल के अंदर बिठा के ले जाते हैं। ये इतनी बड़ी तज़लील है ताजिरों की कि मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा बुरा ना कभी भी नहीं होगा कराची के ताजिरों के साथ। इसको फिल-फूल रोका जाए। एक डिसेंट तरीका होता है, अगर आपको कोई शिकायत है, कोई तजावज़ किसी ने किया हुआ है, कुछ हो, आप उसको डिसेंट तरीके से जाके समझाएँ, वार्निंग दें, नहीं हो तो फिर उसको जुर्माना करें या जो कुछ भी एज़ पर कानून होता है। मगर ये कौन-सा कानून है कि आप ऐसे धनधनाते हुए आते हैं मार्केट के अंदर और ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कोई आलीशाह आ गया, कोई शहंशाह आ गया, कोई ऐसा लग रहा होता है, खुदा ना खास्ता कोई बादशाह आ गया, जो है ना मार्केट को चेक करने के लिए। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी ताजिरों के साथ ज़्यादती है और इसका फ़ौरन तदारुक करना चाहिए और इस शख्स को जो कि असिस्टेंट कमिश्नर है, इसको कराची बदर करना चाहिए ताकि कराची की मार्केटों में जाके ताजिरों को तंग ना करें। लेकिन यहाँ पर एक बात और भी है कि ताजिर तंजीमें इतनी ज्यादा है, लेकिन वो इस सिलसिले में कोई भी आवाज नहीं उठा रही, कुछ खास बात नहीं कर रही, ना कमिश्नर के पास जा रही है, ना किसी के पास के हुकूमत सिंध इसमें कोई इन्वॉल्व हो। कुछ रोज के रोज ये ऑपरेशन हो रहे हैं, रोज के रोज ये जुर्माने भी हो रहे हैं, सील भी हो दुकानें। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए जी, हम तो गए असिस्टेंट कमिश्नर साहब को भी रिक्वेस्ट की, बाकी लोगों को भी हकाम बाला के दरवाज़ों पे भी गए, उनके भी दरवाजे खटखटाए, उनको भी इल्तिजा की कि खुदारा हमें काम करने दिया जाए, हमें बेजा तंग ना किया जाए। ये बेजा तंग कर रहे हैं, मगर मैंने जैसे आपको पहले कहा ना, मुझे ऐसा लग रहा है ये किसी एजेंडे के तहत आए हैं और ये इनका कोई एजेंडा है। अब खुदा बेहतर जानता है क्या एजेंडा है, नहीं तो एक असिस्टेंट कमिश्नर को इतनी पावर हो गई, आता है एक करोड़ों पति ताजिर होता है, वो अपनी दुकान पे शॉप पे कहीं बैठा है, उसके बच्चों के सामने, उसके मुलाजमीन के सामने उसको अरेस्ट करके ले जाते हैं, बंद करते हैं। क्या है कि ये एक बक्सा बाहर पड़ा हुआ है, आप उसको डिसेंट तरीके से समझा दें, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। तो हम इसके खिलाफ भरपूर एहतजाज करेंगे, इसके खिलाफ भरपूर आवाज़ उठाएंगे। हम कमिश्नर साहब के पास भी गए, वज़ीर आला साहब के पास जाएंगे, गवर्नर साहब के पास जाएंगे, हर दरवाज़ा खटखटाएंगे ताकि ये तो जो ओल्ड सिटी एरिया में ताजिरों के साथ जो है ना ज्यादती जो हो रही है, इसको फिल फोर्स बंद किया जाए, ख़त्म किया